कुबेर देव को हिंदू धर्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष और धन का अधिपति माना जाता है। उनकी कथा केवल धन संपत्ति की नहीं, बल्कि अहंकार के त्याग और भक्ति की शक्ति की भी कहानी है। कुबेर और अहंकार का अंतः एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर पूर्व जन्म में गुणनिधि नाम के एक ब्राह्मण पुत्र थे। वे बचपन में बहुत दुराचारी थे और जुए सट्टे में सारा धन लुटा चुके थे। एक बार भूख से व्याकुल होकर वे एक शिव मंदिर में चोरी के इरादे से घुसे। वहां रात के अंधेरे में उन्होंने अपने फटे कपड़े को जलाकर रोशनी की, ताकि वे भगवान को चढ़ाया गया भोग देख सकें। अनजाने में की गई इस दीपदान की सेवा और शिवरात्रि के जागरण से प्रसन्न होकर महादेव ने अगले जन्म में उन्हें धनपति होने का वरदान दिया। अपने अगले जन्म में वे विश्रवा ऋषि के पुत्र बने और घोर तपस्या के बाद उन्होंने लोकपाल का पद और अलकापुरी जैसी भव्य नगरी प्राप्त की। उनके पास असीमित वैभव, स्वर्ण के महल और दिव्य पुष्पक विमान था। लेकिन धीरे धीरे इस अपार संपत्ति ने उनके मन में अहंकार भर दिया। उन्हें लगने लगा कि समस्त ब्रह्मांड में उनसे अधिक संपन्न और शक्तिशाली कोई नहीं है। गणेश जी और कुबेर का भोज। एक बार अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से कुबेर ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत भी पहुंचे। कुबेर ने बड़े गर्व से कहा, महादेव, मैंने अपनी नगरी में एक भव्य प्रीतिभोज रखा है। आप सपरिवार पधारकर मेरी शोभा बढ़ाएं। अंतर्यामी शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, कहीं आता जाता नहीं। लेकिन मेरा पुत्र गणेश बहुत छोटा है और उसे भोजन बहुत प्रिय है। तुम उसे ले जाओ, वो मेरी कमी पूरी कर देगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि एक छोटा सा बालक भला मेरा कितना अन्न खा लेगा। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ गणेश जी को अपनी स्वर्ण नगरी अलकापुरी ले आए। जब कुबेर का खजाना कम पड़ गया, भोज शुरू हुआ। गणेश जी भोजन करने बैठे। उन्होंने देखते ही देखते सारा पकवान समाप्त कर दिया। कुबेर ने तुरंत और भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे रसोई के सारे भंडार खाली हो गए। कुबेर ने अपने दूतों को आसपास के राज्यों से अनाज लाने को कहा, पर गणेश जी उसे भी पल भर में चट कर गए। जब भोजन खत्म हो गया तो गणेश जी ने बर्तन, फिर स्वर्ण के पात्र और अंत में कुबेर के महल की अन्य कीमती चीजें खानी शुरू कर दीं। वे दहाड़ते हुए बोले, कुबेर, यदि तुम मुझे तृप्त नहीं कर सकते तो तुमने मुझे आमंत्रित क्यों किया? अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। भयभीत कुबेर भागते हुए कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और रक्षा की गुहार लगाई। शिवजी ने मुस्कुराकर उन्हें एक मुट्ठी भुना हुआ अनाज दिया और कहा, इसे गणेश को श्रद्धा भाव से अर्पित करो। कुबेर ने वैसा ही किया। जैसे ही गणेश जी ने वो अनाज का दाना खाया, उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर समझ गए कि धन का अहंकार व्यर्थ है। ईश्वर केवल प्रेम और श्रद्धा के भूखे होते हैं, सोने चांदी के नहीं।